बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में आप सबकी ओर से और दास अपनी तरफ से भी कोटिन कोट दंडवत प्रणाम और धन्यवाद अदा करता है कि यह परम पिता ये मेरे सतगुरुदेव महाराज जी अपना परम हस्त अपने सेवकों पर हमेशा इसी तरह बनाए रखना। महापुरुषों का इस संसार में आने का एक ही मकसद है, हम जैसे जीवात्माओं का कल्याण। उनका आना कितना सुखद है प्रेमियों, और आंखों से ओंजल हो जाना कितना दुखद है। एक शायर लिखते हैं कि गिरे अफलाक से तहतुल सरा की कार में आए, उतर कर हर्ष से हमदारे नहाजार में आए। हवाए गुल से हम इस वादिये पुरखार में आए, अदम से जाने वे हस्ती तलाशे जार में आए। न तुम समझो कि हम दुनिया के कारोबार में आए, गरज थी इश्क के सौदा की इस बाजार में आए। गर लाख वर्ष जिए तो फिर मरना है, कासा जिंदगी का एक दिन भरना है। तोशा आखवत का कुछ मुहिम कर ले, गाफिल तुझे दुनिया में सफ़र करना है। गाफिल तुझे दुनिया से सफ़र करना है। इसी तरह श्री परमहंस दयाल महाराज जी अपने मुखारविंद से 13 जनवरी 1919 को टेरी में ये मुख्य वाक्य इरशाद लिखवाया। संसार में 4 प्रकार से सेवा की जाती है, दिरम, जिस्म, कदम और मुखन। पहली सेवा भगवान दीवानदास जी और दूसरी सेवा दीवान खानचंद जी और तथा जोगराज जी भी करते हैं। दूसरी शारीरिक सेवा शरीर अस्वस्थ होने के कारण भगत रामचंद्र जी, स्वामी निजमुक्तानंद जी, लाला बेलीराम जी, पंडित जगन्नाथ जी इत्यादि भी करते हैं। तीसरी सेवा भेंट, प्रसाद अथवा लंगर की दीवान भगवान दास जी, भक्त अमीरचंद जी और दीवान हीरालाल जी इत्यादि भी करते हैं। चौथी सेवा भजन, उपदेश की जो कुदरत की ओर से हमारे जुम्मे लगी थी, अब उसे श्री बाबा स्वरूपानंद जी तथा भाई जोगानंद जी ने बहुत योग्यता से किया। जो व्यक्ति जिस योग्य थे उन्हें अपना कर्तव्य समझकर हमारी सेवा की। 15 जून 1919 को श्री परमहंस दयाल जी ने रोटी, दाल इत्यादि भोजन भी छोड़ दिया, केवल 3 चम्मच दूध ही लेते रहे। 5 जुलाई को भगत रामचंद्र जी तथा भगत अमीरचंद जी एक कमरे में बैठे हुए वार्ता कर रहे थे कि अंदर से आवाज लगाई कि इस समय जो कुछ हमसे पूछना है पूछ लो, हम सब बतलाएंगे।
ये सुनकर कुछ व्यक्ति कमरे के अंदर गए और भक्त अमीर चंद जी से प्रार्थना की, श्री हजूर की ये दशा हम नहीं देख सकते, इसको कब तक दूर कीजिए। आपने उत्तर दिया, ये जीवन समाप्त है और पानी का आधार है। तब इन लोगों ने ये विचार किया कि ये सभी व्यक्ति मिलकर जब कभी श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना करते थे तो वे सदा उसको स्वीकार करते थे। इस समय भी सब व्यक्ति इकट्ठे होकर यदि प्रार्थना करें तो आशा है स्वीकार होगी। तभी भक्तों ने इकट्ठे होकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी से प्रार्थना की तो वे बोले, हमने तो भगत अमीर चंद को ज्ञानी समझकर भेद बतलाया था, परंतु इसने फकीरी भेद को प्रकट किया है, इसलिए हमारी बद्दुआ है। तब सब लोग रोने लगे। आपने कहा, धैर्य रखो, धैर्य रखो, मृत्यु अनिवार्य है, पुराने वस्त्र कब तक पहने रहेंगे। उस दिन के पश्चात आप बिल्कुल किसी से वार्तालाप न करते थे, परंतु 9 जुलाई की शाम को जब दीवान भगवान दास जी पधारे तो उनसे केवल 1-2 बातें की। 10 जुलाई 1919 बृहस्पति, तदनुसार आषाढ़ सुदी द्वादशी संवत 1976 विक्रमी को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल महाराज जी अपने निज धाम से बाहर गए। तत्काल समाधि की तैयारी की गई और शास्त्र विधि अनुसार पवित्र शरीर को समाधि दी गई। श्री परमहंस दयाल जी का एक दांत रखा हुआ था, उसको उन्होंने जयपुर में लाल डुमरी गणेश जी के स्थान पर स्थित कर दिया और वहां भी समाधि बना दी। टेरी निवासी ये दुख का जो उन पर आया वो किसी से सहन न हुआ। श्री परमहंस महाराज जी का बिछोड़ा। प्रेमियों, हम श्री चरणों में ये विनय करते हैं कि गुरु महाराज जी, हम सेवकों को अपने चरण कमलों के संग जोड़े रखना। हम आपके ही हैं, आपके ही रहे। हमें अपना प्रेम भरा आशीर्वाद देते रहना स्वामी। बस यही हमारी दिल की पुकार है कि इसी तरह हम श्री चरण कमलों के संग जुड़े रहें और आपके श्री चरण कमलों का ध्यान हमेशा ही हमारे मस्तक पर अंकित रहे। यही हमारी पुकार, यही विनती है और यही विनती हमारी स्वीकार हो स्वामी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।